गोपालगंज हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा एक बार फिर विवादित बयान देने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयान में राम को काल्पनिक कहने के बाद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अगर कोई राम को काल्पनिक कहता है तो उसे अपने मन मस्तिष्क का इलाज कराना चाहिए। दरअसल अम्बेडकर जयंती के मौके पर जमुई जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा फिर विवादित बयान देने के बाद चर्चा में है। आपको मानने से इनकार किया है, क्या कहेंगे? मांझी जी तो हमेशा इसी प्रकार का बयान देते रहते हैं, और अगर राम को नहीं मानते हैं तो अपने नाम के साथ जीतन राम काहे के लिए लिखते हैं? पहले तो उनको अपने नाम के साथ जो जीतन राम लिखे हैं ना, उसी को उनको बदल देना चाहिए अगर वो राम को नहीं मानते। राम को नहीं मानने वाला व्यक्ति इस भारत की सभ्यता संस्कृति को जानता ही नहीं है। और राम को अगर कोई काल्पनिक कहता है तो मुझे हंसी आती है वैसे लोगों पर, क्योंकि अगर राम नहीं तो भारतवर्ष नहीं। राम के बिना भारतवर्ष की कल्पना हो सकती है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। और पता नहीं किन कारणों से वो बोलते रहते हैं, और शायद ये ना बोले तो फिर उनके नाम की चर्चा भी नहीं होगी। इस नाते वो कुछ कुछ बोल के चर्चा में रहना चाहते हैं, और उनकी जो आयु हो गई है उस आयु के बाद इस प्रकार की बातें आते रहती है, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनडीए में जिस तरह से एनडीए के लोग सवाल नहीं है, ये सवाल है भारतवर्ष का, ये सवाल है बिहार का, जिस बिहार की बेटी हमारी सीता मैया थी। और राम जी तो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, हम मानते हैं उनको। राम जी अगर अयोध्या और उत्तर प्रदेश के हैं तो उनका ससुराल इस बिहार में है, और इस बिहार के लोग अगर मजाक में इस बात को कहते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई सीरियसली इस बात को कहता है कि राम नहीं थे और राम काल्पनिक थे, तो मुझे लगता है कि उनको अपने मन मस्तिष्क का इलाज कराना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि क्या मजाक में बोले हैं किसी? अब ये तो वो जानेंगे, लेकिन अगर वो राम को नहीं मानते हैं तो अपने नाम उनके नाम में ही जीतन राम मांझी, तो उनको अपने नाम का भी तो ख्याल करना चाहिए। सर, जनक राम जी कहते हैं कि रमजान मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वह एक सम्मानित राजनेता है। अब उनका बार बार बयान राम के विरुद्ध आता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हम लोग के आदर्श हैं, भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है राम। तो दो बातें स्पष्ट है, या तो जीतन राम मांझी जी जानबूझ करके भगवान राम को अपमानित करने के लिए, हिंदू आस्था को अपमानित करने के लिए, भारत की सभ्यता संस्कृति को विखंडित करने के लिए, समाज में विद्वेष फैलाने के लिए बयान दे रहे हैं, और नहीं तो वास्तव में वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। उनकी स्थिति पागल की हो गई है। या तो पागल ही कोई राम के विरुद्ध बयान देगा, और नहीं तो एक साजिश के विरुद्ध बयान देगा कि देश में दंगा फैले, सामाजिक सद्भाव बिगड़े। तो जीतन राम मांझी जी यदि ऐसा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से या तो उनकी मानसिक अवस्था गड़बड़ है, और नहीं तो समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। सरकार आपकी है, पार्टी में वो है, फिर इसमें पार्टी में क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, हमारे गठबंधन के वो सम्मानित नेता हैं, और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन वह बयान पार्टी लाइन के विरुद्ध देते हैं। वह उनका व्यक्तिगत बयान है, और व्यक्तिगत बयान देने के कारण हम व्यक्तिगत रूप से, हम भी पार्टी से हट के व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना कर रहे हैं। और वह व्यक्ति जो राम को नहीं मानता है, इसका मतलब कि वह खुद ही हराम का व्यक्ति है। तो जो हराम का व्यक्ति होगा वो राम को नहीं मानेगा, जो सभ्यता और संस्कृति को नहीं मानेगा। इसलिए जीतन राम मांझी जी का बार बार कभी ब्राह्मणों के विरुद्ध बयान देते हैं, कभी राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी भारत की संस्कृति और इतिहास को झुठलाने का काम करते हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका दो ही कारण है, या तो पागल हैं, नहीं तो जानबूझ के जातीय विद्वेष, उन्माद, धार्मिक उन्माद, देश में अराजकता, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे उनका भी भला नहीं होगा और समाज का तो बिल्कुल नहीं होगा।